मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने रायपुर में स्वामी विवेकानंद के निवास स्थान डे भवन को स्मारक के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया, जिसका मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान हरिनाथ एकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल डे भवन का भी लोकार्पण किया। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान बेलूर पश्चिम बंगाल के कुलपति। इस मौके पर रायपुर लोकसभा कुलदीप जुनेजा एवं विकास उपाध्याय सहित नगर निगम के महापौर एजाज डेबर, सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा बना है। देखिए वो जो भवन जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो ऐतिहासिक भवन, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी 2 साल रुके और स्वामी विवेकानंद यहाँ रहे। पूरे जीवन काल में कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए थे छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में उन्होंने व्यतीत किया। को विवेकानंद बनने में सबसे बड़ा योगदान कहीं का रहा तो हमारे छत्तीसगढ़ और रायपुर का रहा। ऐसे भी आप देखेंगे भगवान राम का ननिहाल भी यही है। माता कौशल्या यहाँ की बेटी है और इसलिए हम लोग भांचा राम बोलते हैं। युवराज राम को भगवान राम या राजा राम बनने में छत्तीसगढ़ का योगदान था, उसी प्रकार से नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनने में भी छत्तीसगढ़ का रायपुर का योगदान था। और इसको उस स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए वे भवन को हमने अधिग्रहित किया, इस बिल्डिंग का निर्माण किया। 2 करोड़ 55 लाख, कितना 30 लाख ये बिल्डिंग बनी है और उस स्मारक को 4 करोड़ 4.5 करोड़ की राशि से उस स्मारक को, उस देव भवन को फिर से उसका सौंदर्यीकरण करना और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसे परिवर्तित करने में राशि व्यवस्था हम लोगों ने की है। मैं इस अवसर पर विवेकानंद जयंती के अवसर पर हमारे किशोर वय के, वो उसी उम्र के हैं जिस समय विवेकानंद जी यहाँ थे, 12 से 14 साल के बीच में यहाँ रहे और आप सबकी उम्र भी करीब करीब वैसी है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा उठो, जागृत हो और लक्ष्य को हासिल करो। ये उम्र है जिसमें आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के पीछे आपको लगना है। और जब यहाँ के नौजवान, हिंदुस्तान के नौजवान यदि सब लोग एक साथ मिलकर यदि आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 100 जवान दे दीजिए, मैं देश का दुनिया को बता सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी विश्ववंदनीय है और ये संदेश आपको दिया है विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जयंती के अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब चरित्रवान बने, नीतिवान बने और समाज के सबसे होनहार व्यक्ति के रूप में आप पहचाने जाएं और ऐसा काम करें जिससे समाज और पूरा देश आपके गौरवान्वित महसूस करे। इस अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी से विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद की